एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं इस दिव्य धारा के संस्करण में। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग खोलेंगे। प्रेतों के काम दूसरा अध्याय और उसका 6 पद। प्रेतों के काम उसका दूसरा अध्याय और 6 पद। वहां इस प्रकार लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। आइए अब प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद देते आज शाम जब आपके वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारे एक से बात करिए, आपका वचन जीवित हो जाए हम सभी के लिए, और आज की रोटी हमें प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। हम लोग जो संदर्भ को देख रहे हैं पिंतेकुस्त का संदर्भ है। पवित्र आत्मा उतरा है और आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ है। आग की फटती हुई जीभें दिखाई दी है और वे लबालब नए दाखरस से भर गए हैं और अन्य अन्य भाषा वे लोग बोल रहे हैं। विभिन्न भाषा सुनाई दे रहा है इनके मुंह से। जो गलील के लोग थे जिनको केवल आरामाइक भाषा आता था, परंतु ये लोग अलग अलग भाषा, दूसरे देशों की भाषा ये बोल रहे हैं। और इस को सुन करके, इस आंधी किसी आवाज को सुनकर जो विस्फोट हुआ है, लोग दौड़े चले आए हैं। और जब वे लोग निकट आए हैं, इन्होंने इन गलीली पुरुषों और स्त्रियों के मुंह से जो भाषाएं सुनी हैं, ये लोग चकित हो गए हैं। और अलग अलग भाषा यहां बोला जा रहा है, परंतु सभी लोगों का जो सार है वो एक ही है। और यदि आप 11 पद में देखेंगे तो लिखा है, अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। वे लोग लोग सुन रहे हैं, 120 लोग बोल रहे हैं, 120 लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। और वो भाषा जो है, अलग अलग भाषा जरूर है, परंतु ये उनका पर्पज या उद्देश्य एक है। आइए आज आपको उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में ले चलते हैं, जहां से हम लोग देखेंगे ये क्या घटना है और कैसे इस पुराने नियम की घटना को परमेश्वर ने वापस ले आया। जो घमंड से शुरू हुआ था, जो विभाजन से शुरू हुआ था, उसको परमेश्वर ने एकता में बदल दिया। पिंतेकुस्त के दिन इस घटना का हम लोग जिक्र वापस होते हुए पाते हैं। उत्पत्ति 11 अध्याय, मेरे साथ देखिए, पहला पद लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। एक समय था जब सारी पृथ्वी में एक ही भाषा बोली जाती थी। और उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते एक देश में आकर बस गए और उन्होंने आपस में बात किया। मनुष्यों ने आपस में बात किया और 4 पद में लिखा है, उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर बनाएंगे। लेट अस बिल्ड अ सिटी। एक नगर बनाए और एक गुम्मट बना ले, अ टावर। एक नगर बनाए, एक गुम्मट बना ले और उसकी चोटी आकाश तक पहुंचा ले। इस शहर में एक टावर होगा, एक गुम्मट होगा और ये इतना ऊंचा होगा कि ये आकाश तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद उन लोग आपस में बात करते, कहते, इस प्रकार से हम अपना नाम करेंगे और हम पृथ्वी पर नहीं फैलेंगे। इन लोगों ने विचार किया, परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, क्यों ना हम एक ऐसा गुंबद बनाए कि हम परमेश्वर को पास पहुंचकर परमेश्वर को उतार दें और हम परमेश्वर बन जाएं। क्यों हम यहां नीचे रहें? क्यों ना हम आकाश में रहें, जहां से बिजली कड़कती है, जहां से पानी बारिश आता है, जहां ईश्वरों का वास है, क्यों ना हम वहां पहुंच जाए, क्यों ना हम ईश्वर बन जाए। और इस भावना से ये जो कहानी शुरू हुई, और लिखा है, परमेश्वर देखा इनके मन में क्या है। इनके मन की भावना को देखा। इनके मन का भावना यह नहीं था, आओ हम एक शहर बनाएंगे, गरीब लोगों का सहायता करेंगे और जो लोग प्रताड़ित हैं उनको हम लोग उनकी सहायता करेंगे। इनका मंशा यह था कि हम एक गुंबद बनाएंगे और आकाश तक ये गुंबद पहुंचेगा। और हम लोगों को मालूम है, जितना भी गुंबद बनता है, जितना भी शहर खड़ा होता है, जितना भी विशालकाय स्मारक बनता है, उसके पीछे वे मजदूर होते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता है। वो हजारों लाखों अनाम मजदूर होते हैं जो अपना पसीना बहाते हैं किसी सामर्थी व्यक्तियों के मंशा को पूरा करने के लिए।
और परमेश्वर जब देखा कि ये लोग किस प्रकार से लोगों को शोषण कर रहे हैं और ये गुम्मद बनाने की तैयारी ये लोग स्टार्ट कर दिए हैं, गुम्मद बन रहा है, परमेश्वर वहां उतर आया और वहां भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाला। क्यों? उसका कारण था इनके अंदर जो पाप था। इनका हृदय परमेश्वर देख रहा था और परमेश्वर का यह न्याय आया। जब जब पाप आता है मेरे प्रियो, पाप का मजदूरी मृत्यु है, दंड आता है। बिना दंड का कोई पाप नहीं है। और परमेश्वर इस घमंड को, मनुष्य जाति का इस घमंड को, विकसित होने का ये जो लालसा था कि हम परमेश्वर बन जाएंगे, इस घमंड को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने भाषा को गड़बड़ी ला दिया। लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे हैं। कोई किसी को बोल रहा है ईंटा लाने के लिए, वो समझ नहीं पा रहा है ये ईंटा लाने बोल रहा है या फावड़ा लाने बोल रहा है। कोई किसी को पत्थर लाने के लिए बोल रहा है, वो समझ नहीं बोल पा रहा है ये पत्थर लाने बोल रहा है या पानी लाने बोल रहा है। ये सारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट गड़बड़ा गया और लिखा है लोग समस्त पृथ्वी पर अलग 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 बंट गए, अलग अलग भाषा में। अदन की बगीचा में जब ये समस्या आई, जब आदम और हवा एकजुट हो गए, यहां भी लोग एकजुट हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं परमेश्वर का विरोध करने के लिए, एकजुट हो गए हैं परमेश्वर के समान बनने के लिए। और परमेश्वर ने दंड दिया है, बिखरा दिया उन्हें। उनका भाषा भिन्न भिन्न, अब एक दूसरे को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विभाजन हो गया है अब उनके अंदर। और अदन की बगीचा में भी यही हुआ। जब आदम और हवा एकजुट हो गए परमेश्वर का विरोध करने के लिए, उनको मालूम था अच्छे से इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, परंतु शैतान जब उनको बताया तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, दोनों ने सहमति से उस फल को खाया ताकि हम एक गुम्मद बना लें और जहां परमेश्वर रहता है क्यों ना हम ही वहां जाकर बैठ जाए। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? अदन की बगीचा से वे लोग हमेशा के लिए निकाल दिए गए। परमेश्वर उनको अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। और यहां भी बेबीलोन के इस स्थान पर जहां लोग परमेश्वर के तुल्य बनना चाह रहे थे, परमेश्वर ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया और सारी दुनिया में इनको फैला दिया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को प्रेम किया परमेश्वर ने। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसने कहा कि यही दो आज्ञा है जिस पर सारा व्यवस्था टिका है, परमेश्वर से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। परंतु पाप ने हमारे ऊपर उस श्राप को ले आया और हमारे अंदर उस नरकीय स्वभाव को ले आया, जिसके कारण से हमारे जीवन में विद्रोह, हमारे जीवन में तनाव, हमारे जीवन में हत्या, हमारे जीवन में ईर्ष्या, हमारे जीवन में जलन, हमारे अंदर घमंड, हमारे अंदर झूठ, हमारे अंदर चोरी, इन सारा स्वभाव हमारे अंदर आ गया और डिसयूनिटी आया। जैसे बेबीलोन का जब ये लोग गुम्बद बना रहा, इनके बीच में विभाजन आया क्योंकि पाप आया, घमंड आया। आदम और हवा के अंदर विभाजन आया। आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने आदम पर दोष लगाया और उसके बाद उनके परिवार में दोनों भाई हैं, दो भाई, एक भाई जो है दूसरे को देख नहीं पा रहा और हत्या हो गया। जब जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटता है, जब जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, जब जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हमारे जिंदगी में पाप और श्राप और दंड परमेश्वर आने देता है। परमेश्वर एकता में रहता है मेरा प्रियो। हमारा परमेश्वर का एक गुण है, वो त्रिएक परमेश्वर है और ये बहुत बड़ी खासियत है, इसको हटाना नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर 1+1+1 है, बट इज इक्वल टू 1 है। एक जोड़ एक जोड़ एक 3 नहीं होता है, एक जोड़ एक जोड़ एक एक है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और यह बताता है कि हमारा परमेश्वर एकता पसंद करता है। हमारा परमेश्वर चाहता है मनुष्य एक रहे, पर जब मनुष्य गलत काम के लिए एक होता है, परमेश्वर वहां पर दंड देता है। हमें एक होना है परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए। जहां पर लोग परमेश्वर से निकट आने की बात करते, जुड़िए उनके साथ। जो कलीसिया वचन का सही शिक्षा देती, जुड़िए उनके साथ। जो लोग सही वचन का प्रचार करते हैं, सुनिए उनकी बात। जहां पर विभाजन किया जाता है वहां से हटना है। जहां पर गलत उद्देश्य होता है उस संगति में हमको नहीं बैठना है।
क्योंकि परमेश्वर उस यूनिटी को पसंद नहीं करता है जो परमेश्वर का विरोध करता है। भजन संहिता 133 उसका 2 में लिखा है, भली और मनोहर बात है जब भाई लोग मिले रहेंगे, जब पति पत्नी मिला रहेगा, जब बच्चे और माता पिता मिले रहेंगे, भाई बहन जब मिले रहेंगे, गांव वाले जब मिले रहेंगे, देश वाले जब एक रहेंगे, कोई विभाजन नहीं होगा, न भाषा का विभाजन, न जाति का विभाजन, न धर्म का विभाजन। जब कोई विभाजन नहीं होगा तो परमेश्वर कहता है भला और मनोहर है ये, भला और मनोहर है ये। तो फिर विभाजन आया कैसे? विभाजन आया इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो गए। हमारा परमेश्वर एकता लाने वाला परमेश्वर है। जहां परमेश्वर है वहां लोग एक हैं। जिस परिवार में रोज आराधना होती है, जिस परिवार में रोज वचन पढ़ा जाता है, जिस परिवार में रोज वचन पर ध्यान लगाया जाता है, वो परिवार एकजुट रहता है। द फैमिली हु प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो भी परिवार, आज शाम यदि आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना, आपका परिवार एकजुट रहेगा। क्योंकि शैतान आपके परिवार पर आक्रमण करना चाहता है, जैसे आदम और हवा के परिवार पर आक्रमण किया, जैसे बाबुलोन के लोगों के अंदर उसने विभाजन लाया, एकता लाया गलत चीज के लिए। वो आपके परिवार में और हमारे परिवार में भी गड़बड़ी फैलाना चाहता है। पर परमेश्वर जब हमारे परिवार को देखता है, ये लोग एकता में है, पति पत्नी एकता में है, बच्चे और माता पिता एकता में है, भाई बहन एकता में है, तो बोलता है भला और मनोहर है ये। परमेश्वर चाहता है हम लोग एकता में रहें, और शैतान हमेशा से एकता को विभाजन करने वाला व्यक्ति है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया और उनको कहा कि तुम लोग सारे पृथ्वी पर को अपने वश में कर लो, एक उसका 28 में ऐसा लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किनको आशीष दी? आदम को अकेले नहीं, हवा को अकेले नहीं। इन यूनिटी गॉड ब्लेस देम। जहां एकजुटता है वहां परमेश्वर का आशीष आता है, जहां विभाजन है वहां परमेश्वर का आशीष उठ जाता है। उन दोनों को बुला करके दोनों को आशीष दिया, और देखिए आशीष में क्या बोला? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और जिस दिन इन लोगों के अंदर विभाजन आ गया, इन लोगों ने उस आशीष को खो दिया जो परमेश्वर ने दिया था। जब हम अपने जीवन में विभाजन आने देते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, अपने परिवार में विभाजन आने देते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार से, हमारे घर से उठ जाती है। उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दिया और कहा, सुनो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पश्चात मैं तुम्हारा वंश होगा, और उसके साथ भी वाचा बांधता हूं, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, मैं सब लोगों पर आशीष का वचन। किसको दे रहा? नूह को अकेले नहीं, नूह के साथ उसके बेटे बेटी, उसके बेटे और उसके बहुएं हैं, पूरा परिवार। जब परिवार एकजुट है, परमेश्वर का आशीष है। और आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, एकता में परमेश्वर का निवास है। यदि किसी भी प्रकार का विभाजन है पति और पत्नी के बीच में, आज प्रभु को कहिए, प्रभु मैं एक होना चाहते हैं, क्षमा करना चाहते हैं एक दूसरे को। माता पिता और बच्चों के बीच में यदि आज शाम किसी प्रकार का विभाजन है, आज एक दूसरे को क्षमा करिए, एकता में आ जाइए, क्योंकि जहां जहां विभाजन होगा वहां वहां परमेश्वर का आशीष उठ जाएगा। आदम और हवा को एकता में परमेश्वर ने आशीष दिया था, फलने और फूलने का। हमारे घर में आशीष नहीं हो रहा पास्टर साहब, इतना प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है वो एकता में नहीं है। विभाजित जीवन जी रहे हैं, माता पिता और बच्चे विभाजित जीवन जी रहे हैं। एकता में आइए, क्योंकि परमेश्वर का जो आज्ञा है, आदेश है, आशीष है, वो आदम और हवा को एक सूत्र में जब वे बंधे थे तब मिला था, और उसके बाद उठ गया जब वे लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। बहुत बार हम लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, अपनी गलती दूसरे पर हम लोग थोपते हैं, और परिवार में बहुधा ये होता रहता है। एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे की सह लेना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे को के लिए प्रार्थना करना है, वचन से एक दूसरे को समझाना है, और अपने परिवार वालों की गलती को बाहर वालों को न बताए।
अपने परिवार वाले की गलती को यीशु मसीह को बताए और प्रार्थना करे परमेश्वर उनकी गलती को सुधारे। बहुत बार समस्या मैं अपने अनुभव में ये देखा हूं, पति और पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और बाहरी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और बाहरी व्यक्ति को सारा चीज वो लोग बताते हैं, उससे विश्वास का जो संबंध है वो टूट जाता है और यह आघात जीवन भर का होता है। मेरे प्रियो, हमें एक सूत्र में प्रभु बांधा है, हमें एक दूसरे से बात करना है, हमें एक दूसरे के साथ एकता में रहना है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकता में परमेश्वर का आशीष है। नूह और नूह का बेटा लोग एक था जब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, और परमेश्वर आपके जीवन में भी, आपके घर में भी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर छोड़ नहीं दिया। जब ये लोग बेबीलोन में लोग गुम्मत बना रहा था परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर इनको बिखरा दिया, छोड़ नहीं था। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने इब्रानी लोगों को चुना और उनके द्वारा से परमेश्वर एक बार फिर यूनिटी लाने जा रहा, एक बार फिर सभी भाषा के लोगों को इकट्ठा करने जा रहा, एक बार फिर उसका दर्शन है, उसका उद्देश्य है, सारे लोग एक होंगे। ना कोई यहूदी होगा, ना कोई अन्य जाति होगा, ना कोई यूनानी होगा, ना पुरुष होगा, ना स्त्री होगा, सब लोगों पर परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा। एक दिन आ रहा है, विभाजन हो गया है, लोग अपने अपने एजेंडा के कारण एक दूसरे से अलग हो गए हैं, भाई भाई से अलग हो गया है, पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। परंतु एक समय आ रहा है जब भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता यीशु मसीह देह को धारण करके इस दुनिया में आया, वो शांति लेकर के आया, वो जोड़ने जा रहा है, क्षमा का शिक्षा हमें देने जा रहा है, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को हम लोग ग्रहण करें और अपने परिवार में एकता को लाएं। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, शांति का राजकुमार आ रहा है। क्या करने आ रहा है? एकता लाने के लिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच में एकता लाने के लिए, भाषा और भाषा के बीच में। पिंतेकुस्त के दिन सब भाषा एक होने जा रहा है। सब लोग एक भाषा नहीं बोलेगा, सब लोग अलग अलग भाषा बोलेगा, परंतु सबका उद्देश्य एक होगा। और यही एकता को लाने के लिए परमेश्वर प्रयास कर रहा था और हर एक जाति को एक करने जा रहा है। अब कोई सामरी नहीं रहेगा, कोई छुआछूत नहीं होगा, सब लोग परमेश्वर के लोग होंगे। परमेश्वर एकता लाने वाला परमेश्वर है। जब वो क्रूस पर टंग गया, उस पर दो लकड़ी लगा हुआ था, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल दर्शाता है परमेश्वर के साथ मनुष्य को जोड़ रहा यीशु मसीह, और उसके बाह जिसमें लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल, वो दर्शाता है मनुष्य और मनुष्य को जोड़ रहा है। दो डाकू उसके आसपास हैं, और एक बाएं और एक दाएं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर इस बात को दर्शा रहा, मैं इन तुम दोनों को भी जोड़ने आया हूं, और मैं मनुष्य को परमेश्वर के साथ एकता में लाने आया हूं। मैं एकता लाने के लिए आया हूं। मेरा इस दुनिया में आने का मकसद यही था। जो विभाजन हो गया था अदन की बगीचा में, जो विभाजन हो गया था उस बाबुल का गुंबद बनाते समय, उन सारे विभाजन को मैं समाप्त करूं और लोगों को मैं एक बनाऊं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यीशु मसीह में यहूदी और अन्य जाति एक हो गए हैं, कोई विभाजन नहीं रहा है। परमेश्वर अब सब भाषा समझ रहा है। पिंतेकुस्त से पहले केवल इब्रानी भाषा में परमेश्वर का आराधना होता था, और पिंतेकुस्त के दिन सब भाषा में परमेश्वर का स्तुति हो रहा, सब भाषा में परमेश्वर का स्तुति ग्रहण किया जा रहा, क्योंकि अब समस्त संस्कृति को, समस्त भाषाओं को, समस्त जाति को परमेश्वर ने एक सूत्र में बांध दिया। आप समझ पा रहे हैं पिंतेकुस्त के दिन क्या हुआ? पिंतेकुस्त के दिन जो कुछ हमने खोया था अदन की बगीचा में, बाबुल के उस गुंबद बनाने में, उसको एकत्र कर दिया। लोग दौड़े चले आए हैं, भीड़ लग गई है, सब देशों के लोग आ गए हैं। परमेश्वर वापस लौटाना चाह रहा था जिनको उसने बिखराया था घमंड के कारण। अब नम्रता के कारण परमेश्वर उनको एक साथ करने जा रहा है। पिंतेकुस्त जो है वो फुल मूवी रिलीज हो गया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो ट्रेलर था वो, यीशु मसीह एक करने आया है मानव को परमेश्वर से, और यीशु मसीह एक करने आया है मानव को मानव से। 3000 लोग आज मन फिराने वाले हैं। 3000 लोग जो अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अब एक भाषा बोलेंगे। एक भाषा जो परमेश्वर का स्तुति का भाषा है, अपनी भाषा में बोलेंगे, परंतु उसके अंदर से स्तुति निकलेगा। हमें एक आत्मा दिया गया है, पर वो एक आत्मा विभिन्न प्रकार से हम लोगों के जीवन में कार्य करता है। विभिन्न तरीका से वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है। मेरे प्रियो, अंत के समय में ऐसा होगा, प्रेरितों के काम
प्रकाशित वाक्य और उसका 7 और उसका 9 में लिखा है, सारा स्वर्गदूत, सारा भाषा, सारा सिंहासन, सारा प्राचीन, सारा स्वर्ग, सारी पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे की चीज, सारे समुद्र में पाई जा, सब लोग उस सिंहासन पर बैठे मेमना का जय जयकार कर रहे हैं। एकता में आ जाएगा पूरा सृष्टि। विभाजन आ गया था पाप के कारण, पर यह अंतिम दर्शन है जब सब कुछ एक होने वाला है। परमेश्वर सब कुछ एक करने जा रहा है। और आज इस पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने प्रथम फल को प्राप्त दिखा दिया हम लोगों को, जो वो प्रकाशित वाक्य में करने जा रहा है। जब सब भाषा के लोग उसके सिंहासन के चारों ओर खड़े होंगे। आज 120 लोग भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे हैं। परमेश्वर ये बता रहा, सब भाषा बराबर है, कोई भाषा ऊंच नीच नहीं है। यीशु मसीह आया एक कलीसिया बनाने के लिए। हम लोगों को परमेश्वर अपना राज्य यहां लाने के लिए भेजा है, अपना संस्था का राज्य लाने के लिए नहीं। हम लोगों को पेंटिकॉस्टल किंगडम लाने के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हम लोग लूथरन किंगडम लाने की प्रार्थना नहीं करते। हम लोग एंग्लिकन किंगडम, हम लोग बोलते दाई किंगडम कम, परमेश्वर का राज्य लाने के लिए प्रार्थना। समस्त पृथ्वी पर पाई जाने वाली सारी कलीसिया, चाहे वो किसी भी नाम से जानी जाती हो, किसी भी भाषा में आराधना करती हो, उसका एक मकसद है, एक उसका यह भाषा है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज इस दुनिया में आया। बाबल जो है वो कंफ्यूजन को दिखाता है, अस्त व्यस्त हो गया लोग, और पिंतेकुस्त दिखाता है एक संगति में, एक सहभागिता में लोग आ गए हैं। एक बात मैं आज बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अपनी भाषाओं से को डिसलाइक करते हैं, नहीं बोलना चाहते, उनको शर्म लगता है। और जब हम लोग भोजपुरी बेल्ट में आए, हम लोग देखे कि लोग अपनी भाषा बोलना नहीं चाहते। और हम लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रभु ने उत्साहित किया कि हम लोग ठेठ भाषा, बनारसी भाषा में सेवा को आरंभ करें। हम लोग सीख रहे हैं, बहुत कठिन हो रहा है, परंतु हम ये चाहते हैं कि हर भाषा के लोग अपनी भाषा को महत्व दें। हर भाषा को परमेश्वर समझता है। भोजपुरी का भाषा स्वर्ग में होगा जब परमेश्वर का सिंहासन लगेगा। ठेठ बनारसी स्वर्ग में स्तुति गाया जाएगा, और संथाली स्वर्ग में गाया जाएगा, सादरी स्वर्ग में गाया जाएगा। हर एक दुनिया की भाषा स्वर्ग में गाई जाएगी। अपने भाषा को, मातृभाषा को हम लोग कम ना आके, क्योंकि परमेश्वर सब भाषाओं में स्तुति पसंद करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी स्तुति हम लोग सब भाषा में करें। इब्रानी भाषा में जो शब्द है बाबुल का, बाबेल, और उसको उल्टा जब स्कॉलर ने किया तो उसका जो शब्द निकला वो लेबाब, और लेबाब का अर्थ होता है इब्रानी भाषा में हृदय। परमेश्वर हृदय को देखा बाबुल में, इनका हृदय गड़बड़ है, और परमेश्वर ने विभाजित कर दिया उनको। और पर पिंतेकुस्त के दिन लिखा है, एक चित्त एक मन होकर ये लोग ऊपर की कोठरी में प्रार्थना कर रहे हैं। इनका हृदय देखा परमेश्वर ने, एक हृदय के साथ, एक उद्देश्य के साथ, और इनको यूनाइट कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आपको और मुझको उसने जोड़ दिया है। कलीसिया में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई जातिवाद का बात नहीं होना चाहिए कलीसिया में। दुख होता है जब कलीसिया के लोग भेदभाव की बात करते हैं। कलीसिया में धनी धनी से संबंध बनाते हैं, गरीब गरीब से। और यीशु मसीह की कलीसिया है नहीं। अगर यीशु मसीह हमारी कलीसिया में होता तो यीशु मसीह दुखित होता जब भी हम लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं। हम लोग अपने जीवन में भेदभाव को अनुभव करते हैं, पर उस भेदभाव को हम कलीसिया में न आने दें। पिंतेकुस्त में सब भेदभाव मिटा दिया गया है, सब ऊंच नीच समाप्त कर दिया जाएगा। जवान दर्शन देखने वाले हैं, बुजुर्ग भी परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाले हैं, बच्चे लोग परमेश्वर का स्तुति करने वाले हैं। और लॉकडाउन में हम लोग देख रहे हैं भविष्यवाणियां हो रही है, सब उम्र के लोग, सब प्रकार के लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पिंतेकुस्त का रिविजिटेशन हुआ है इस लॉकडाउन के समय। परमेश्वर एक नए रूप में उतरा है इस लॉकडाउन के समय। परमेश्वर का धन्यवाद देते कठिन समय के लिए, क्योंकि कठिन समय में उसकी सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रबलता से उतरते। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। समय आपके परिवार के एकता के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, हम प्रार्थना करते जिस भी घर में इस समय विभाजन है, आप दया करिए प्रभु। यदि पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर कटुता है, एक दूसरे के क्षमा करने का आप हिम्मत दे दीजिए प्रभु, क्योंकि क्षमा करने वाला ज्यादा बलशाली होता है।
प्रभु जोड़ दीजिए संबंध को, माता पिता और बच्चों के बीच में जहां विभाजन है, जो लोग अपने बच्चों से दुखित हैं प्रभु, जिनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं क्षमा करने का आत्मा दे दीजिए प्रभु, क्षमा करने का जोड़ दीजिए प्रभु। हालेलुया। भला घर बना दीजिए। एक एक लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, हर एक घर जब आप उसको देखें तो बोले ये भला है, मनोहर है ये घर, क्योंकि यहां एकता पाई जाती है और आपका हाथ भी उस परिवार पर होता है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिन्तेकुस्त के लिए जो हम लोगों को एक बना दिया, सार्वभौमिक कलीसिया का सदस्य हम बन गए। कोई विभाजन नहीं है हमारे बीच में, हम यीशु मसीह के लोग हैं। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा ही हो।